हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। मैं आज लेकर आ गया हूँ ढहते विश्वास का पार्ट 2। जो 20 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा। और हम लोग आज 21 से कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? क्या सुरक्षा सेवक दल या स्वयं सेवक दल या मजदूर दल या सेवा दल? तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? आपका सही आंसर हो जाएगा स्वयं स्वेच्छा सेवक दल। ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुरुदीदी से किसने कहा? मुखिया ने कहा, सरपंच ने कहा, थानेदार ने कहा या जिला अधिकारी ने कहा? तो किसने कहा? तो यह सरपंच जी कहे थे। कौन कहे थे? सरपंच जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं, यानी लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? 2, 3, 6 या 4? तो लक्ष्मी की लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 2 है। और कुल बच्चों की संख्या है 4। ठीक है, जो 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विपत्ति विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? नगर, माँ, ढहते विश्वास या धरती खूब कब घूमेगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास का। किसका? तो ढहते विश्वास का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, यानी कि वह कौन सी कहानी है जिसमें बाढ़ की समस्या है? तो क्या माँ है, ढहते विश्वास है, नगर है या घर धरती कब तक घूमेगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। इसी में है बाढ़ का समस्या। उसके बाद अगला है कि लक्ष्मी के पति नौकरी कहाँ करता था? नौकरी करता था कहाँ? मुंबई, दिल्ली, जयपुर या कोलकाता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में ये नौकरी करता था। लक्ष्मण नाम था। कितना? लक्ष्मण नाम था, याद रखिएगा। उसके बाद है लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है, यानी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? क्या ढहते विश्वास की या धरती कब तक घूमेगी, माँ या नगर की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता कथाकार हैं, किसके हैं? पंजाबी है या गुजराती है, उड़िया के हैं या हिंदी के हैं? तो किस भाषा के हैं? तो उड़िया भाषा के हैं। उड़ीसा की कहानी है इसलिए उड़िया भाषा के हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? क्या गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती या देवी नदी? तो देवी नदी के नीचे इसका घर था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजनेश या महेश? तो पीछे ही बताए हम कि लक्ष्मण नाम था। क्या नाम था? लक्ष्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कलकत्ता में नौकरी करता था। उसके बाद है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे? तो किसके नीचे है ढहते विश्वास में आपका कहानी स्कूल? तो टीले के नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन हल्ला कर बाढ़ बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकरा या मकरा? तो कौन कर रहे थे? तो इनमें से सभी लोग क्या कर रहे थे? इसका प्रचार कर रहे थे कि बाढ़ सचेत हो जाइए, बाढ़ का पानी आ रहा है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने या केशव ने? तो गुणनिधि इसका गठन किया था। चलिए अगला बढ़ते हैं। आगे है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया गया है? तो जो उड़िया भाषा का होंगे वही। तो क्या सातकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता या ईश्वर पेटलीकर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सातकोड़ी होता। उड़िया के यही कथाकार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? क्या दलई बांध की, गांव की, नदी की या मंदिर की? तो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों को और छोटे बच्चों को सुलाकर कहाँ गई? खलिहान में गई, गुहाल में गई या रसोई घर में गई या कमरे में गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ गई? तो गुहाल में गई थी। कहाँ? तो गुहाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? क्या पड़ोसन है, लक्ष्मी है, शंकर की बहन है या गुणनिधि की माँ है? तो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1927 को या 11 अक्टूबर 1928 को या 29 अक्टूबर 1929 को या 30 अक्टूबर 1930 को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 29 अक्टूबर 1929 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हल किराए पर लेकर बीघे पर जमीन की खेती किसने की थी? तो किसने की थी? सरपंच ने, मुखिया ने, तहसीलदार ने या लक्ष्मी ने? तो कौन करती थी? तो लक्ष्मी करती थी। ठीक है, हल को किराए पर लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? 2 बीघा, 3 बीघा, 1 बीघा या 4 बीघा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 बीघा छोड़कर गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके यहाँ छीट-फूट काम करती थी? मुखिया के यहाँ, दरोगा के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ या सरपंच के यहाँ? तो लक्ष्मी किसके यहाँ छीट-फूट काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है देवी नदी के नीचे, बांध के नीचे किसका घर था? सरपंच का, लक्ष्मी का, डॉक्टर का या दरोगा का? तो लक्ष्मी का घर था। किसका था? लक्ष्मी का। चलिए अगला पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध काम करते समय किसका देहांत हो गया था? हीराकुंड बांध में
किसका देहांत हो गया है? लक्ष्मी के ससुर का, या लक्ष्मी के पति का, लक्ष्मी के मामा का, या लक्ष्मी के बेटे का। तो देखिए लक्ष्मी का पति तो अभी जिंदा है, लक्ष्मण नाम है, कलकत्ता में काम करता है। लक्ष्मी का बेटा भी है जिसका नाम अच्युत है, और लक्ष्मी का ससुर नहीं है, मर गए हैं। कौन क्या कर रहे थे? तो हीराकुंड बांध में काम कर रहे थे, तभी मर गए थे दबकर। उसके बाद है बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसको भेजा? किसे भेजा? बड़े लड़के को, छोटे लड़के को, पति को, या ससुर को? तो बड़े लड़के को भेजा, अच्युत जिसका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है किसने कहा जूटे जूटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो? सरपंच ने कहा, लक्ष्मी ने कहा, या गुण निधि ने कहा, या आपका लक्ष्मण ने कहा? तो इसका सही आंसर कौन होने वाला है? तो लक्ष्मी ने कहा। किसने कहा? तो आपका सही आंसर होने वाला है लक्ष्मी ने कहा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बी नहीं होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पे। अगला क्या है कि चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? स्कूल के छत पर, नदी के बांध पर, टीले पर, या खेत के मैदान पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टीले पर इसका मेला लगता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? तो गुण निधि था, लक्ष्मण था, केशव था, या अच्युत था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केशव था। क्या नाम था? केशव। और बड़े लड़के का नाम पूछे तो अच्युत बताइएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कि लक्ष्मी के ससुराल आए कितने वर्ष हुए थे? तो 30 साल, 28 साल, 25 साल, या 20 साल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 28 साल हो गए थे, 28 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। आपकी परीक्षा तक हम आपकी ऐसे ही तैयारी कराते रहेंगे।